फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम रैपिड स्केच के बारे में। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एडवांस टिप्स बताऊंगा। जैसे हमने पहले स्ट्रेट लाइन या फिर एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म को लेके हमने स्केचिंग की है, इसमें मैं आपको फ्री हैंड बताऊंगा और थोड़ी सी लाइनों के अंदर थोड़ा सा कर्व डालेंगे। कर्व मीनिंग जब आप स्ट्रेट लाइन लगाते हैं तो थोड़ा सा हार्ड बनता है स्केच, लेकिन इसको सॉफ्ट करने के लिए आपकी लाइनों की स्टडी जरूरी है। आपकी जो पेंसिल लाइंस है उनको थोड़ा सा कर्व देना काफी जरूरी हो जाता है। तो इसमें हम थोड़ी सी शेडिंग भी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि स्केचिंग के लेवल को किस तरीके से हम एडवांस लेवल में ऐड करते हैं एक छोटी सी डेमो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पेंसिल चलाने का तरीका थोड़ा सा। ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है और हम इसको कर्व दे के लाइन दे रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे काम किए होंगे आपने, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन भी आपको ऐसे विदाउट किसी स्केल, विदाउट किसी ज्योमेट्रिकल टूल्स लगानी है, क्योंकि आपने स्किल के ऊपर काम करना है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए। कर्व जैसे इस टाइप हो गया, कोई भी स्केच बनाएंगे तो हर तरीके की लाइन होगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपने लाइनों को हर डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करनी है। जैसे आपका राइटिंग स्टाइल हो गया, आप डिटेलिंग करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अर्जुन लिखता हूँ, तो देखो पेंसिल घूम रही है, हर साइड घूम रही है, ठीक है। उसी साइड आपने कोशिश करनी है बड़े बड़े एजेस बना के, बड़ी बड़ी गोलाई बना के उसको घुमाना है पेंसिल को, ताकि जब आप स्केचिंग करो, पेंसिल ड्राइंग में कुछ भी ड्रॉ करो, तो आपकी पेंसिल रुकनी नहीं चाहिए, कोई हार्ड लाइन नहीं होनी चाहिए। मतलब आप देख रहे हैं ये लाइनों का जो फ्लो है वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, जैसे हैचिंग वाला हो गया या फिर ऐसे क्रॉस हैचिंग हो गया। तो ये सारी लाइंस जो है हर एक डायरेक्शन में आपका हैंड चलना चाहिए। लाइट एंड शेड्स, जैसे ये मैं डार्क से लाइट, लाइट से डार्क प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मतलब आपको ये चीज़ें हर रोज़ करनी ही करनी है जब भी कोई स्केच बनाते हैं। तो पेंसिल को बहुत तरीके से चलानी है। अब हम आते हैं किसी रेफरेंस के ऊपर। ये रेफरेंस मैंने किसी आर्टिस्ट का वर्क लिया है, जैसे कोई लाइव मॉडल होता है। तो हम यहाँ पे किसी स्केच को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जैसे हमने अभी लाइन की प्रैक्टिस की है, तो स्केचिंग में लाइंस का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, उसको यूज़ कहाँ पे किस तरीके से होता है, यानी कि जो हम प्रैक्टिस की है पीछे, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको लास्ट तक बताता रहूँगा। अभी जो पर्सन मेरे सामने है, यानी कि मॉडल है या फिर पेंटिंग रेफरेंस जो भी है, उसको देख के मैं अपनी लाइन को यूज़ कर रहा हूँ, ना कि मैं उसके ऊपर फोकस रखा हुआ कि वो मैं क्या बना रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ है, जिस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं, जिस स्टडी को हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड हमारा वहीं पे रहना चाहिए। ये फोकस बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं यहाँ पे मटेरियल की बात करूँगा तो मैं आपको मटेरियल के ही बारे बताऊँगा कि कहाँ पे कैसे यूज़ होता है, प्रेशर कितना देना है। अब हम लाइन प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, लाइनों के फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं, तो लाइनों में जान डालने के लिए वो पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर बाद में उसको यूज़ करके देखना है कि किस स्केच को हम कितना अच्छे से और स्पीड से बना सकते हैं। अभी जैसे ये हैंड है, यहाँ पे मुझे पता है कि ऊपर वाली साइड हल्की लाइन है, यहाँ पे कुछ फिंगर्स हैं, मैं बस ऐसे स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, ठीक है। उसी लाइन को मैं लाइट लाइट भी चला रहा हूँ, डार्क भी चला रहा हूँ, दोनों चीज़ों को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एक ड्राइंग भी हल्की सी हम सेट करते जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस कहाँ पे कर रहे हैं, अपनी लाइन प्रैक्टिस पे। कोई भी आप लाइन देख रहे हैं, कहीं पे भी मैं स्ट्रोक्स सीधा नहीं दे रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहा हूँ। वहीं पे जैसे कलरिंग की हुई है, इतना सॉफ्ट वो वर्क किया हुआ है, ऐसे ही हमारी लाइन स्ट्रोक में भी वो सॉफ्टनेस होनी चाहिए, ठीक है। आप हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस समझ सकते हैं मैं किस चीज़ को बोल रहा हूँ। अगर जिनको नहीं पता मैं बोल देता हूँ, जो बहुत ही डार्क लाइन होती है, स्ट्रेट होती है, एजेस बने रहते हैं, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो हार्ड लाइन है, राइट। जहाँ पे आपकी लाइन हल्की चल रही है, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से चल रही है, घूम रही है लाइन, ठीक है। जैसे हम राइटिंग स्टाइल में हम कर्सिव लिखाई करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो उसमें आपकी लाइन घूमती है, ऊपर से नीचे लाइट एंड डार्क स्ट्रोक्स लगते हैं छोटे छोटे। उसी को अगर हम बड़े स्ट्रोक में देंगे तो कैलीग्राफी जैसे बोलते हैं, उस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एक फ्लो दिखाया जाता है। और वहाँ पे आपको सॉफ्टनेस दिखेगी, कहीं पे भी एजेस और वो चीज़ें फील नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही स्केचिंग में भी हमारा जो मेन रोल होता है स्केचिंग का, जैसे हमने कोई भी मटेरियल उठाया, उसको स्ट्रोक्स देने हैं, तो हार्ड स्ट्रोक्स नहीं लगाने, सॉफ्ट तरीके से काम करना है। किसी भी पेंसिल को, किसी भी ब्रश को दबा के चलाना आसान होता है, पहले हम दबा के ही चलाते हैं, लेकिन किसी
ऐसी पेंसिल को जो बहुत डार्क चलती है, जैसे चारकोल स्टिक हो गई, उसको सॉफ्टली चलाना बहुत मुश्किल होता है, लाइट चलाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कोशिश करेंगे, ये जैसे मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है मेरे पास, मैं एक ही पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, लाइट में भी, डार्क में भी, मिडल टोन में भी, ठीक है। ऑलवेज़ मेरे पास यही होती है, क्योंकि मुझे बार-बार पेंसिल को चेंज करना अच्छा नहीं लगता। मेरे पास जो भी ब्रश है, कई बार मैं पोर्ट्रेट भी बना रहा होता हूँ, तो एक ही ब्रश से बहुत सारा काम निकल जाता है। फिर बाद में मुझे पता चलता है कि शायद मैं यहाँ पे ब्रश कोई छोटा भी ले सकता हूँ। बड़े ब्रश से स्ट्रोक्स देते रहना छोटे वर्क में एक फ्रीडम मिल जाती है। आप वो चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो मुझे डार्क चाहिए, तो मैं 8 भी ढूँढूँगा, फिर मुझे 6 भी चाहिए, फिर मैं हटा के मैं कहूँगा कि इसके कपड़े बनाने हैं, मुझे 2 भी चाहिए। तो ये चीज़ें आप छोड़ दो, ये अगर आपने अच्छे लेवल का वर्क करना है तो ये चीज़ें छोड़ दो। आपके पास 2 भी, 4 भी, 6 भी, ये चीज़ें आपके पास होनी ही नहीं चाहिए, मुझे तो लगता है। आपके पास डार्क पेंसिल होनी चाहिए, चारकोल लिड होनी चाहिए, बिलो चारकोल होना चाहिए, या फिर ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल होनी चाहिए एक स्केचिंग के लिए, या फिर आप 10 बी या 8 बी यूज़ करो बस, मुझे लगता है। आपको जो बहुत लाइट चलने वाली पेंसिल है, हार्ड पेंसिल्स हैं, उनको छोड़ दो, आप स्केचिंग में मत यूज़ करो उसको, ठीक है? तो वहाँ पे आपकी स्किल, वो लाइट लाइन्स, आपको मज़ा ही नहीं आएगा जब तक ये डार्क लाइन नहीं चलती। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप स्केचिंग कर रहे हैं, आप में इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। तो बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं जब आप कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं, जो आपको लगता है मुश्किल है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको लगता है कि बहुत ही ईज़ी है। जैसे ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, तो मुझे लगता है कि ये बाकी पेंसिल से बहुत ईज़ी चला रहा हूँ मैं, बहुत ही सॉफ्ट चल रही है, ठीक है? और मैं कोई कटर वगैरह कुछ ऐसा कोई टूल नहीं यूज़ करता हूँ। ओनली शार्पनर टूट तोड़ देता है बहुत बार, लेकिन मैं न्यू खरीद लेता हूँ, 10-12 का सेट लेके आता हूँ। जब ये तोड़ने लग जाता हूँ, मैं न्यू चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? तो ऐसे चलता रहता है, मैं बहुत ही टाइम इन चीज़ों में वेस्ट नहीं करता। तो कोशिश करो कि अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, अपनी स्केचिंग में कुछ दिखना चाहिए, जल्दी से स्केच करेंगे, तो मुझे लगता है ये लाइनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये देखो, स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ ऐसे, तो हैचिंग स्टाइल में हम शेड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी शेडिंग नहीं कर रहा हूँ। हल्का-सा आपको बस बता रहा हूँ कि ऐसे स्ट्रोक का इस्तेमाल करना है। अब आते हैं दूसरी रेफ़रेंस पे। ये मैंने रेफ़रेंस ली है थोड़ी-सी फुल फिगर, इसमें थोड़ा-सा और पोज़ है, और मैं इसलिए ले रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि आप जब लाइव करने की कोशिश करते हैं तो कोई ऐसा ही पोज़ होता है, सामने बिठाते हैं हम, तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं लाइन के ऊपर, ठीक है? अभी देखो, मैं कोई भी प्रोपोर्शंस, कुछ भी चीज़ें पहले नहीं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें एक अलग लेवल है, उनको सीखने का एक अलग तरीका है। प्रोपोर्शंस और बाकी की चीज़ें सीखने के लिए काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं चैनल पे, अगर आप न्यू हैं तो देखेंगे, आपको मिल जाएँगी। और यहाँ पे हम लाइन को यूज़ कर रहे हैं, एक फ्रीडम से स्केचिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है, जैसे हमने अभी प्रैक्टिस की है लाइनों की, वही हम यूज़ कर रहे हैं, मैं जैसे बार-बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम कौन-सी लाइन कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स ने पूछा है। लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो पहले प्रैक्टिस की है, वही चीज़ें यहाँ पे बार-बार रिपीट हो रही हैं। जैसे ये कर्व लाइन है, ठीक है? तो जैसे ये स्ट्रोक्स हैं, बीच में हल्की-हल्की मैं जैसे शेड कर रहा हूँ, जैसे हमने लाइट एंड शेड की, हल्की-सी टोन्स दी थी। वही चीज़ें कट करके, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़िगज़ैग, कभी कुछ, तो लाइनें यहीं पे हैं। उन्हीं लाइनों से ये स्केच बन रहा है, स्ट्रेट लाइन को निकाल के, ठीक है? जब हम चेयर बनाएँगे तो स्ट्रेट लाइन ऐड हो जाती है। लेकिन फिगर में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कहीं पे भी कि स्ट्रेट लाइन बिल्कुल हो। आप अपनी बॉडी को देखेंगे तो कहीं पे भी आपको सीधी लाइन नहीं दिखेगी, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर्व होगा फेस में भी, ठीक है? आपके लेग्स, थाई, टॉर्सो, कहीं पे भी आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी। तो वो चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि फिगर ड्राइंग करते वक़्त हम ऐसी स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी नहीं दे सकते। उन्हीं लाइनों का इस्तेमाल करना है। जैसे ये हैंड है, अभी फिंगर्स हैं, तो मैं यहाँ पे डिटेल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो लाइन घूम रही है, ठीक है? डिटेलिंग पार्ट से बहुत ही छोटा-सा स्केच है, फिर भी हम थोड़ी-सी कोशिश कर रहे हैं, इफ़ेक्ट दे सकते हैं। अब जैसे साइज़ करते हैं किसी स्केच का, छोटे से धीरे-धीरे फिर उसको स्केच को बड़ा करना है, ताकि जब डिटेलिंग ऐड करते हैं तो उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। बहुत छोटे स्केच में आप वो डिटेलिंग नहीं कर पाते, लेकिन जब आपको हैंडल करना नहीं आता,
तो आप ऐसे छोटे-छोटे स्केचेस बना सकते हैं। जैसे ये A4 साइज़ है पेज, और फिर भी मैंने ये उस पे मतलब छोटा-सा स्केच बनाया। तो अभी अगर फेस में फीचर्स ऐड करेंगे तो बहुत ही कंजस्टेड हो जाएगा एरिया, इसलिए मैंने वो फीचर्स ऐड नहीं किए यहाँ पे। तो कोशिश करो इस तरीके से काम करना है। जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं अभी लेग्स के, तो वहाँ पे काफ़ी डार्क पॉइंट्स हैं, डार्क कपड़ा पहना हुआ उसने, ठीक है? तो उसके फ़ोल्ड बनाने के लिए मैंने एक-एक फ़ोल्ड को स्टडी नहीं करना, यहाँ पे देखो ये स्ट्रोक्स दे रहा हूँ मैं। लाइनों में ही फ़ोल्ड की फ़ील आनी चाहिए आपके। तो आपको ज़रूरी ये है कि आपकी लाइन कितनी स्ट्रॉन्ग है, जो आपने प्रैक्टिस की है उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। वो किसी फ़ोल्ड का रूप ले रही है, कहीं पे वो फिगर ड्राइंग में किसी नेक का, कहीं फेस का, कहीं हेयर्स का, तो वो लाइन्स को इफ़ेक्ट दे रहे हैं, ठीक है? लाइन्स को चेंज करते-करते वो चीज़ें फ़ील कर रहे हैं। अभी ये जो स्ट्रोक्स मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको कोई फिगर ड्राइंग नहीं दिखेगी, यानी कोई चेहरा नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे आपको फ़ील होगा कि ये कपड़ा बनाया हुआ, हमने कपड़े के फ़ोल्ड के स्ट्रोक्स दिए हुए हैं, ठीक है? तो जहाँ पे हमने फेस बनाया हुआ तो वहाँ पे हमने खाली छोड़ा हुआ, तो फिर भी एक फेस की फ़ील आ रही है। हेयर्स में हमने हल्की-सी रेंडरिंग की है वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो अगर हम प्रॉपर देखते हैं तो वहाँ पे हेयर्स का इफ़ेक्ट आ रहा है, फ़ील आ रहा है कि वहाँ पे हेयर्स की शेडिंग की गई है। ये हमारे लाइनों का इस्तेमाल करने का तरीका होता है, हमारी स्टडी का तरीका होता है कि हम स्टडी किस तरीके की कर रहे हैं, ठीक है? स्केच जो भी होगा यहाँ पे, जैसे स्किन बीच से दिख रही है, उसने ट्रांसपेरेंट कपड़ा बनाया है, तो यहाँ पे देखो हल्का-सा मैं शेड कर देता हूँ, डल कर देता हूँ, तो ये चीज़ फ़ील देती है। स्केचिंग को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन कई बार समझना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम बात करते हैं तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो हो सकता है कि आपके माइंड में वो चीज़ें अलग से हों और वो आप किसी और साइड से देखते हों, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, कहीं न कहीं वो चीज़ कनेक्ट करेगी आपको। कि आपको किस तरीके का स्केच करना है, फ़ील करना है। थर्ड रेफ़रेंस में देखो मैंने बहुत ही सिंपल सा पोज़ लिया है। थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ, जैसे शेड हेयर्स में तो हल्का-सा मिडल टोन और डार्क है उसमें, ठीक है? और फेस साइड है, तो इसको हम शेड में भी कर सकते हैं, शेडिंग में भी कर सकते हैं, लाइट एंड शेड टोन्स भी फ़िल कर सकते हैं, हाई लेवल की स्केचिंग कर सकते हैं इसकी। लेकिन मैं आपको लाइनों के अंदर बना के दिखाता हूँ, ठीक है? क्योंकि आपको पता चले कि लाइनों की अहमियत कितनी होती है, स्ट्रोक कितने दे सकते हैं। किसी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ़ शेडिंग या टोन्स देना ज़रूरी नहीं होता। किसी ग्रेट आर्टिस्ट की अगर आप स्केचिंग निकाल के देखेंगे तो बड़े-बड़े स्ट्रोक्स दिखेंगे, फ्रीडम दिखेगी आपको कि कितने अच्छे से कर्व देके लाइन्स को लाइनों में ही स्केच किया हुआ है। कोई शेडिंग, कोई टोन्स ऐसी कोई चीज़ें फ़िल नहीं की होती, ठीक है? सार्जेंट की स्केचिंग देखेंगे आप, पोर्ट्रेट्स देखेंगे तो बड़े-बड़े स्ट्रोक्स होंगे, बैकग्राउंड में बहुत फ्रीडम से काम किया होता है, कपड़ों को बहुत ही बड़े-बड़े स्ट्रोक से दिए होता है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ से शुरू किया है, कहाँ ख़त्म किया है। मतलब वो इतना कॉन्फिडेंस लेके आती हैं चीज़ें कि आपको देखने में पता चल जाता है कि कहीं पे भी कोई डर ही नहीं है, कहीं पे कोई हैचिंग नहीं रुकी है, कहीं पे कोई स्ट्रोक नहीं रुका है, ठीक है? ऐसा फ्लो मतलब देखने को मिलता है। तो वही चीज़ें एक स्किल वाइज़ काम करती हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं पेंसिल स्केचिंग की, तो पेंसिल को पहले अच्छे से चलाना सीखो, फिर बाद में उसको स्केचिंग में लेके आओ, स्ट्रोक्स में लेके आओ, ठीक है? अभी देखो अगर इस स्केच को देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे नेक है, पहले हम स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं बाद में, लेकिन नहीं, उसको फ्रीडम से इस तरीके से काम करना। यहाँ पे कुछ शेड्स दिख रहे हैं, वैसे ही डार्क टू लाइट इफ़ेक्ट दे दिया, ठीक है? ये वाली कुछ चेयर है उस साइड, तो ऐसी लाइन्स हैं, यहाँ पे सर्कल हैं कुछ ऐसे ही। यहाँ पे आईज़ का इफ़ेक्ट देना है पहले कि यहाँ पे आईज़ का स्ट्रोक्स हैं, फिर धीरे-धीरे उसको हल्की-सी शेड दे देते हैं, ताकि चीज़ों को अलग-अलग डिवाइड कर सको आप, कहाँ पे कौन-सी चीज़ हो रही है। जहाँ पे अगर हम लाइट एंड शेड की प्रैक्टिस की है, तो यहाँ पे देखो हल्की-सी शेड देनी है, उतना ही करना है जितना आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्क, ठीक है? तो इसको बोल्ड भी रखना है, लाइनों में भी रखना है, जैसे ये हेयर्स हैं, तो ऐसे हल्की-हल्की शेडिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये पॉइंट्स हो गए। वहाँ पे आप देखेंगे हाइलाइट्स हैं, लेकिन वो ब्राउनिश है, तो इसलिए ऐसे स्ट्रोक दे सकते हैं, ठीक है? हल्का-सा इफ़ेक्ट दे दिया हेयर्स का। तो इतनी चीज़ें रखनी है माइंड में कि आपको फ्रीडम कहाँ पे यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे कुछ स्ट्रोक्स हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ फ़ोल्ड हैं, फिर इसकी बाजू आ गई।
यहाँ पे कोई चेयर की इस तरीके की ड्राइंग है, ठीक है। तो कहीं पे भी रुकना नहीं है, ऐसे स्ट्रोक्स देने हैं। आपकी स्केचिंग में जितनी फ्रीडम होगी, जितने स्ट्रोक्स होंगे अच्छे, उतनी ही प्यारी लगेगी, कम टाइम लगेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। और जितने अच्छे स्केच बनेंगे, जल्दी बनेंगे, तो उतना ही अच्छा आपको फ़ील होगा कि हमने एक दिन में 10 स्केचेस, 15 स्केचेस, 20 स्केच कर लिए, ठीक है। उसमें क्वांटिटी बढ़ती है, फिर धीरे-धीरे अपने आप क्वालिटी आनी स्टार्ट हो जाती है, अगर आप अच्छे से समझ के चीज़ें करते हैं। तो ये देखो, छोटे-छोटे हमने 3-4 स्केचेस किए हैं और चीज़ों को समझा है, लाइनों को अच्छे से स्ट्रोक से काम किया है, अपना फ़ोकस लाइनों के ऊपर रखा है, राइट? तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।